Good morning everyone and welcome you all to my channel Smart Brain. I am Mr. Bansidhar Kumar Sharma and today we are present with part 4 class 10th chapter 2 polynomial. In this video section we will study all about relationship between zeros and coefficients. तो चलिए एक एक कर समझते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, सबके बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो चलिए एक एक कर समझते हैं। सबसे फर्स्ट हम सब समझने का प्रयास करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या है। तो रिलेशन मतलब रिश्ता, जनरल जो जानते हैं वही यहाँ भी है। बिटवीन इन दोनों के बीच जीरोज के बारे में काफ़ी डिटेल पार्ट 3 में बताया गया है। अगर आप जीरोज के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं डिटेल तो उसे पार्ट 3 देख लें। उससे ज़्यादा कुछ जीरोज के बारे में है नहीं, काफ़ी डिटेल में बताया गया है एग्जाम्पल के साथ में, पार्ट 3 और पार्ट 2 दोनों। एक्चुअली हम सब समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट जैसे मान लिया कि कोई एक पॉलिनोमियल है 2x + 5, कोई एक पॉलिनोमियल है आपके पास 2x + 5, तो x का कोफिशिएंट हो गया 2, यानी x के बगल में लिखा हुआ नंबर ये जो है x⁻0 का कोफिशिएंट है 5, या उसी को कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। इसी तरह से अगर ऐसा है 2x² + 3x + 5, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 3 और 5 हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। तो यही और इसके जीरोज के बीच में रिलेशन पूरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सब लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए मानना होगा हमें, आप जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो होता है। तो लेट अल्फा बी ए जीरो of the polynomial of the linear polynomial ax plus b where a not equal to 0। इसके लिए मान लिया कि अल्फा जो है एक जीरो है किस पॉलिनोमियल का, तो ax plus b का, जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं। अब हमसे मान लेते हैं कि ये जो है हमारा पॉलिनोमियल px से इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, px = ax + b। अब जैसे ही हम कर रहे हैं कि अल्फा इज ए जीरो ऑफ दिस, इट मीन्स p अल्फा इज इक्वल टू 0। तो px = इतना था अल्फा, तो फर्स्ट में अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो a × अल्फा + b = 0। कहाँ से भाई, तो फ्रॉम फर्स्ट। दिस इम्प्लाइज a अल्फा इज इक्वल टू -b, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -b/a। दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। यही हमारा संबंध है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में लीनियर पॉलिनोमियल का। इसका देखिए यूज कहाँ है। जैसे आपसे कोई कह दिया कि 2x + 5 ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जीरो फाइंड कीजिए, तो आपको कुछ करना नहीं है। -b यहाँ क्या था, तो -b है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। यही हर जगह करना है जीरोज फाइंड करने के लिए। 2x + 5 है, तो पहले इसमें इसका जब जीरोज आप निकाल रहे हैं तो पहले माइनस का सिंबल लगा दीजिए, फिर लिख दीजिए आप कांस्टेंट टर्म को, यहाँ कांस्टेंट टर्म 5 है /2, यही हो गया इसका जीरो। इसी तरह से अगर आपको कोई और दे दिया, जैसे 2x - 5 दे दिया, इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले माइनस लगाना है, यहाँ कांस्टेंट टर्म पूरा -5 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म साइन के साथ /2, तो माइनस प्लस हो गया, यानी 5/2 इसका एक जीरो हो गया।
तो इस तरह से मतलब जीरो को क्विक बिल्कुल चंद सेकंड में निकालने के लिए ये हम सब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को। तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में अब हम सब समझ चुके हैं। अब चलिए आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब चलिए हम सब समझने का प्रयास करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक, इसके लिए भी हम सबको सपोज करना होगा कि लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप जानते हैं मैक्सिमम 2 जीरोज होता है, तो जो 2 जीरो सपोज कर लेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा आर द 2 zeros of a quadratic polynomial px is equal to ax square plus bx plus c where a not equal to 0, क्योंकि ये जब 0 हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक ना रह के लीनियर हो जाएगा, इसके चलते a 0 नहीं होना चाहिए, ये लिखा जाता है कंपल्सन। मान लिया कि अल्फा और बीटा इसका 2 जीरोज है, तो जैसे ही किसी भी नंबर का आप देखते थे, जैसे फैक्टराइज आप पहले करते थे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसे फैक्टराइज करना होता था जीरोज फाइंड करने के लिए। इसे 0 के बराबर सपोज आप कर लेते थे और इसे फैक्टराइज करते थे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप x कॉमन लेते थे तो x माइनस 3, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेते थे तो यहाँ भी आ जाता था x माइनस 3 इक्वल टू 0, और x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसी से हम करते थे कि या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2 और 3 0 हो जाता था। तो इस केस में आपके पास अल्फा और बीटा जब 2 जीरोज है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा फैक्टर होगा, क्योंकि जब 2 और 3 जीरोज होता था तो फैक्टर होता था x माइनस 2 या x माइनस 2 और x माइनस 3 दोनों। तो यहाँ अल्फा भी 2 जीरोज है, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। देन x माइनस अल्फा एंड x minus beta are the factors of px। तब जो होगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का फैक्टर क्या होगा भाई, तो px होगा। देयरफॉर जब इसका फैक्टर होगा तो ये दोनों को गुना करके ये रिजल्ट आ जाना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो आना चाहिए ये दोनों के प्रोडक्ट के रूप में। लेकिन कोई जरूरी नहीं कितना ही, जैसे यहीं पे अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता पूरे में तो फिर इसमें 2 एक एक्स्ट्रा भी तो बचता, अगर 3 से मल्टीप्लाई होता तो 3 एक्स्ट्रा बचता, यानी कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी रह सकता है, और अगर नहीं रहेगा तो 1 तो श्योर रहेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा टर्म है उसी को कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं k। तो देयरफॉर इतना इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वेयर k इज ए कांस्टेंट, जहाँ पे क्या क्या है, एक कांस्टेंट टर्म। जैसे यहाँ 2 आ गया, कहीं 1 आ जाएगा, कहीं कुछ भी आ जाएगा, या कांस्टेंट आ जाएगा। अब चलिए इसी को मल्टीप्लाई कर देखते हैं, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर से कॉमन ले लिया, यहाँ तो माइनस के रहेगा ही, ब्रैकेट में हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ के से प्रोडक्ट होगा तो प्लस के अल्फा बीटा, प्लस के अल्फा एंड बीटा। नाउ बाय इक्वेटिंग लाइक पावर ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, बाय equating like power of x on both sides we get
हमें क्या मिलेगा भाई, तो दोनों साइड लाइक पावर को इक्वेट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर तो इधर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है और इस साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपका ए। इट मीन्स के इज इक्वल टू ए, पहला रिलेशन मिला ये दोनों को इक्वेट करने पे। दूसरा चलिए अब एक्स के कोफिशिएंट को हम जो है इक्वेट करते, देखिए यहाँ दोनों में एक्स भी था तो के एक्स हो जाएगा यहाँ। अब x के कोफिशिएंट को जब इक्वेट आप करेंगे तो वहां से मिलेगा b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को इक्वेट करने पर। अब लास्ट में जब हम कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं तो एंड c इज इक्वल टू के अल्फा एंड बीटा, c इज इक्वल टू के अल्फा एंड बीटा। अब देखिए k इक्वल टू ए जो वैल्यू है इसी वैल्यू को दोनों में k के जगह पे रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड c इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा। तो इससे रिलेशन मिला इसके द्वारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसे इधर लाएंगे तो डिवाइड में आएगा, नीचे माइनस फिर ऊपर लेके चले जाएंगे तो माइनस बी बाई ए। और सेकंड रिलेशन मिला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो यही था आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद के रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। अब इस पर आधारित क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, जैसे यही है कि इसमें कह देगा कि जीरोज का सम फाइंड कीजिए। जीरोज निकालने के लिए नहीं कह के डायरेक्ट करा है क्या कि दोनों जो जीरोज आएगा इसका, जैसे यहाँ 2 3 आया तो 2 प्लस 3 5 होना चाहिए, तो इतना आपको टाइम वेस्ट हुआ। ये टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट जब आपको जीरोज फाइंड करना रहे और ये 2 से मल्टीप्लाइनेबल की इतना ही रहे तो देखिए इसका जीरोज हम कैसे चंद सेकंड में फाइंड कर देते हैं। माइनस बी यहाँ क्या था, इसमें देखिए बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी वही करेंगे, माइनस तो लगाएंगे ही पहले, माइनस के बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो यहाँ -5 है तो माइनस 5 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो यहाँ 1 है तो 5/1 यानी 5, रिजल्ट ये आ गया। इसी तरह से अगर आपसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करें अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी है हमारा कांस्टेंट टर्म, सी क्या है तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको यही कर देना होगा, रिजल्ट आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखिए कांस्टेंट टर्म इस केस में है 6 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1 तो 6/1 6, ये दोनों का आप प्रोडक्ट करके देख ले, 6 रिजल्ट आया। तो इस तरह से बिल्कुल चंद सेकंड में हम जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। इसी से आप जीरोज भी फाइंड कर सकते हैं, जीरोज का सम आ गया, जीरोज का प्रोडक्ट आ गया, तो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करके अल्फा माइनस बीटा लेंगे। यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, दोनों को जब आप सॉल्व कर देंगे तो अल्फा एंड बीटा आ जाएगा, यानी दोनों जीरोज फाइंड कर सकते हैं। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये दे देगा, दोनों जीरोज दे देगा, तो आपसे पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बनाएं, यानी अगर पॉलिनोमियल है तब तो जीरोज आप निकालना जानते ही हैं, लेकिन अब क्या करेगा कि जीरोज दे देगा और कहेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के दिखाएं, तो उसे इस तरह से आप निकाल देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों जीरोज का यहाँ वैल्यू पुट कीजिए और x लगाते जाइए, या x में आ गया है आपका पॉलिनोमियल। आप y भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि y में नहीं, अगर y में ही पॉलिनोमियल फाइंड करना रहेगा तो y में ही पॉलिनोमियल फाइंड कर देंगे। ये सेक्शन क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समेटिव 2 में ये नहीं बताया जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इस केस में आपको ये जीरोज कह रहे हैं, वहाँ पे आपका रूट कहा जाएगा, वहाँ पे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो सब चीज़ यही रहेगा, सारा चीज़ सेम, वहाँ इसको रूट कहा जाएगा। यहाँ ये
जीरोज कहा जा रहा है, तो बहुत ध्यान से यह देखने वाला चीज है। यह समेटिव 2 और समेटिव 1 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह का इससे क्वेश्चन आता है। अब ये भी फॉर्मूला कैसे बना, तो आप यहां से देख सकते हैं। देखिए उसी तरह का है। सबको जब प्रोडक्ट किए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, सेम रिजल्ट है ना। के तो कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स्ट्रा टर्म है 1 2 3 4 कुछ भी। तो जब ये तो निकालने के लिए ना हम के सपोज किए थे कि हो सकता है भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यही ना हो, इसके अलावा 1 2 3 कुछ रहे, तब के सपोज किए थे। अब जब आपको ये पहले से दिया हुआ ही है तो फिर सपोज करने का सवाल कहाँ, तो डायरेक्ट इससे रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और ये रिजल्ट फाइनल हो जाता है। इस तरह से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लास्ट हो गया। अब अगले वीडियोज में हम सब देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास चंद सेकंड में पहुंच सके और आप इसका कंटिन्यूअस लाभ ले सकें। क्योंकि मेरा थीम ही है कि आपको एक भी जगह रटने नहीं देंगे मैथ में, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आप अगर कहीं रटने पे फोकस करते हैं तो उससे बिल्कुल आपको मैं दूर करके और दूसरी दुनिया में यानी समझने वाली दुनिया में ले जाऊंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो अभी तक अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक वीडियो को ज़रूर करें। आपके लाइक से वीडियो आगे प्रसारित होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।